बेटा सभी लोगों को गुड इवनिंग। और मेरे ख्याल से सभी लोगों का केवीएस का पेपर बहुत ही अच्छा जा रहा होगा, है ना। और जितना सुनने में आ रहा है उस हिसाब से, है ना, मैं बिल्कुल, है ना, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे। इंग्लिश के लिए भी, है ना, बहुत अच्छा मॉडरेट पेपर है जो सुनने में आ रहा है, ना तो ज़्यादा, है ना, टफ है और ना ही ज़्यादा ईजी है, और बहुत ही बढ़िया से आप लोग कर रहे हो। और बेटा एक चीज़ जो है ना एसएससी और बैंक लेवल की होती है, वो होती है बेटा पैरा जम्बलिंग। और यही पैरा जम्बलिंग आप लोगों के एग्जाम में भी मैंने आते हुए देखा है, ठीक है, जो बच्चों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। और ये भी आपको एक हल्का सा दो, है ना, पैसेज में करवा के, दो पैरा जम्बलिंग में करवा के आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, एक तरीका दे रहा हूँ। एक बात ये जरूर ध्यान रखना कि बेटा ये रीडिंग पोर्शन है, रीडिंग पोर्शन है, कोई समझाने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है यही चीज़ इसमें चमक आपको दिखाना है। अब सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, उस तरीके से आपको एक स्टार्टअप, आप देखते हो ना जैसे स्टार्टअप दिया जा रहा है आजकल, पूरी सरकार स्टार्टअप पे लगी हुई है, वैसे मैं आपको एक स्टार्टिंग दूंगा कि आप शुरुआत कहाँ से करें। तो देखिए पैरा जम्बलिंग कुछ इस तरीके से आता है, थोड़ा बहुत ये लोग चेंज भी कर सकते हैं। चेंज ये कर सकते हैं कि भैया जैसे एसएससी और बैंक लेवल की बात करें तो देखो इन्होंने पहली लाइन और लास्ट लाइन जो होती है वो बेटा आपके, है ना, लिखी होती है। शायद हो सकता है आप लोगों में, है ना, पहली और लास्ट लाइन नहीं दी है उन्होंने, है। साथ ही साथ, है ना, आपके ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। यहाँ मैंने PQRS लिखा, ये बहुत फेमस PQRS, क्योंकि पैरा जम्बलिंग के अलावा इसको PQRS भी कहा जाता है। उन लोगों ने शायद आपके केवीएस में ABCD ऑप्शन दिया, तो कोई इसमें भड़बड़ाने की जरूरत नहीं, मैटर वही है, तरीका वही है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना, मैं इसमें कुछ तरीका बताऊंगा, बाकी रीडिंग पोर्शन है पूरी तरह, जब तक आप ट्रांसलेट नहीं कर लोगे, आप उसको पूरी लाइन को समझ नहीं लोगे, तब तक कतई नहीं कर पाओगे। कंफर्मेशन आपके रीडिंग पोर्शन से ही होगी, ट्रांसलेट करके ही होगी। लेकिन मैं आपको कुछ ना कुछ गाइड करने के मकसद से आपको यहाँ पे एक चीज बताने जा रहा हूँ। देखिए जरा कि बच्चा इन्होंने पहली लाइन दी है, हम पहले एक लाइन से लाइन पढ़ जाएंगे। एक बड़ी सी लाइन होती है, ये लोग फुटकर में इसको तोड़ देते हैं, तोड़ के ऊपर नीचे उस लाइन को अरेंज करते हैं, फिर हमसे कहते हैं कि अरेंज कर। इसको रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है, इसको पैरा जम्बलिंग भी कहा सकता है, कहा जाता है इसको PQRS भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए पहला आपका है, यहाँ पे मैं आप लोगों को पैरा ले दिया हूँ, एक लाइन दिया हूँ, कह रहा पहली लाइन कह रहा है द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट। फिर कह रहा है मैनी ऑफ whom the most deprived sections will displace, some people happen to belong to some of Indian society। लास्ट लाइन भी उन्होंने दी है। अब यहाँ ऑप्शन दिया कि कौन सा ऑप्शन हम टिक करें, एक लाइन अरेंज करें और उसका सही मीनिंगफुल आपको, है ना, सेंटेंस बन जाए। तो देखिए तरीका, बेटा तरीका ये बताना चाहता हूँ मैं अपनी स्टाइल में कि आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी सुना होगा, आप लोगों ने प्रायिकता दिया सुना होगा, बच्चा इसी प्रायिकता के माध्यम से मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, करता क्या हूं कि मैं पहला ऑप्शन, अब यहाँ पे चाहे ABCD दिया हो चाहे PQRS दिया हो, बात एक ही है बच्चा, पहला और लास्ट वाले ऑप्शन को मैं बहुत पहले फोकस करता हूं। मैं देखता हूं पहला वाला P है, इधर भी P है, प्रायिकता बढ़ गई P की। देखिए मैं गलत हो सकता हूँ, ये भी सही है, कंफर्मेशन ट्रांसलेट करके होगा, लेकिन आप कम से कम स्टार्ट तो करोगे, वो लाइन जोड़ के तो देखोगे यार कि सही मीनिंगफुल है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे पहला P है, इधर P है, संभावना है कि ये P वाला ऑप्शन हो सकता है पहला। इधर S है, इधर R है, इधर संभावना कम हो गई, प्रायिकता कम हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, कट कर दो, एलिमिनेट कर दो, नहीं, कम हो गई। दूसरा लास्ट वाले ऑप्शन देखिएगा बेटा, इधर इन्होंने S दिया है, इधर Q दिया है, इधर P दिया है, इधर Q दिया है। अब ध्यान से सुनना कि प्रायिकता कौन सी बढ़ गई, इधर लास्ट के, अगर इस Q की बात करें लाला, तो बच्चा या तो आपका, है ना, B ऑप्शन हो सकता है या तो D हो सकता है। अगर लास्ट वाली लाइन पे जा रहे हो, लास्ट वाले ऑप्शन नंबर पे जा रहे हो, तो बच्चा ये Q काम करेगा। अगर पहले वाले ऑप्शन जा रहे हो तो A और B काम करेगा। यानी इतना कंफर्म हो गया कि C एलिमिनेट हो गया है। ये ही तरीके ध्यान देना जरा, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मेरी बात ढंग से समझिएगा। आप आगे वाले जो भी आपके एग्जाम पढ़ेंगे उसमें पैरा जम्बलिंग आएगी, ये शुरुआत यहाँ से करना। जिनकी रीडिंग पोर्शन बहुत ही कमजोर है, बहुत ही वीक समझते हो अपने आप को, उस जगह ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, आप लोगों को छोड़ के नहीं आना है, गिव अप नहीं करना है। डन, तो ये C बिल्कुल तरह एलिमिनेट हो गया। अब शुरुआत में, अब मैं अगर कह रहा हूँ तो S आखिरी में इस जगह पे है, लेकिन हम इस ऑप्शन को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये भी P है, इधर P है ना। लेकिन यहाँ Q दो जगह आ रहा है, इसलिए मैं ये D वाले ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि संभावना हो सकती है कि D वाला भी सही होगा, है ना। अब आओ जरा एक लाइन से चेक कर,
पहले हम अब यहाँ हमारी रीडिंग पोर्शन है, अंडरस्टैंडिंग पोर्शन है। अब पी और क्यू को पहले चेक करते हैं। पहले कह रहे हैं नर्मदा डैम प्रोजेक्ट। नर्मदा डैम प्रोजेक्ट जो है मैनी ऑफ हुम। एक बात बताओ, प्रोजेक्ट ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, उसके बाद मैनी ऑफ, बेटा थोड़ा सा ग्रामर लगा लो, मैनी ऑफ भी सब्जेक्ट के ही रूप में सेंटेंस में शुरुआत मिलती है। बेटा बिल्कुल समझ में आ रहा है कि पी वाले ऑप्शन नहीं होगा। और चाहे तो आप और देख लो, द मैनी ऑफ हुम द मोस्ट डेप्रिव्ड, ये तो बन सकता है, हुम के बाद में द मोस्ट और डेप्रिव्ड बना सकते हैं, लेकिन बेटा पी आपका यहाँ पे नर्मदा डैम प्रोजेक्ट सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद मैनी ऑफ नहीं लगा होना, या तो यहाँ कॉमा उमा लगा होता तो हम मानते कि एक नया सेंटेंस की शुरुआत हो रही। तो लाला बेटा ए ऑप्शन कट, क्यों, और बी भी कट, क्यों, दोनों में पी स्टार्टिंग में, आपका आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। वो कहते हैं ना कि वो एक मुहावरा मुझे याद आ गया, हिंदी में मेरी माता जी कहा करती हैं कि है ना, वो क्या कहते हैं ना, लो मैं भूल गया यार, ना रंग लगे ना फटकरी और रंग चोखा हो जाए, कुछ इस तरीके का है प्रूवल। बच्चा हम लोगों ने पूरा ट्रांसलेट नहीं किया, हमारा ऑप्शन मिल गया। अब कंफर्म करने के लिए एक बार ये लाइन पूरी एक लाइन से ट्रांसलेट करते हैं, देखिए जरा। द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट विल डिस्प्लेस, आ रहा है बेटा, हो सकता है विल, देखो हेल्पिंग वर्ब बन गई, ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, डिस्प्लेस सम पीपल, उसके बाद पी, प्यूपिल के लिए ही मैनी ऑफ लोग यूज किया गया, प्यूपिल के लिए ही हुम लगाया गया, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। क्या इसके बाद पी होगा, और उसके बाद बेटा एस आ जाओ, हैपन टू बिलोंग टू सम, उसके बाद क्यू आ जाओ, द मोस्ट डेप्रिव्ड सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब एक बार पूरा ट्रांसलेट सुन लो मेरे जबान से, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी, भले आप पूरा ट्रांसलेट ना करो। द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट, बेटा उसके बाद आर विल डिस्प्लेस सम पीपल, नर्मदा डैम प्रोजेक्ट जो है वो कुछ लोगों को विस्थापित करेगी, डिस्प्लेस मतलब विस्थापित करेगी, मैनी ऑफ हुम, वो लोगों को मैनी ऑफ हुम, पी के बाद एस, हैपन टू बिलोंग टू सम, वो लोग जो बिलोंग करते हो किससे, उसके बाद की द मोस्ट डेप्रिव्ड सेक्शन, डेप्रिव्ड मतलब वंचित कर देना, वो लोग जिनको वंचित किया जा रहा है उस जगह से जो कहां से बिलोंग करते हैं, डेप्रिव्ड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज के उन वंचित हिस्सों में आते हैं, उनको वहां से क्या किया जा रहा है, उनको वंचित किया जा रहा है, डेप्रिव किया जा रहा है, वो उन लोगों को विस्थापित करेगा जहां जहां नर्मदा डैम। तो बेटा बिल्कुल मीनिंगफुल हमें अर्थ जो निकला वो ठीक से, तरीका क्लियर हुआ। एक बेटा आपको फिर से काउंटिंग स्टार्ट कर दी। बेटा दूसरा है ना, पैसे देख लीजिए इधर कि वेनिस इज अ स्टैंड सिटी है। थोड़ा सा हम लाइनें पढ़ते हैं, उन लाइनों से फिर है ना हम लोग कनेक्ट करते हैं कि क्या कह रहा है। वेनिस के बारे में कह रहा है, वेनिस इज ए स्टैंड सिटी, देयर आर अबाउट 400 odd bridges connecting the island of Venice, there are no motor cars, no horses and no buses there, these small islands are close to one another, it is not one each island but 100 islands, this is because Venice has no streets। ये इतना समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा जो आपका लाइन है, पैसेज है, वो पूरा का पूरा वेनिस सिटी के ऊपर है। अब मैंने आपको वही तरीका प्रायिकता, भले ट्रांसलेट ना कर पाऊँ लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है कौन से ऑप्शन की हो सकती है उस पर जाते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, पहला और लास्ट हम चेक करेंगे। इसमें पहला ऑप्शन नंबर जो है वो एस लाइन है, पी लाइन है, फिर आर है, क्यू है। ओह माय गॉड, ये तो सब डिफरेंट हो गया, लेकिन भूलो नहीं, अगर एक लाइन तुमने सही पकड़ ली तो तुम्हें पूरा ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबके सब पहली लाइन अलग है। ये भी तो एक लॉजिक हुआ यार। दो हो गई तो दो ऑप्शन पे दिमाग लगाना, यहाँ तो अगर तुमने एक लाइन सही मैच करवा ली तो बेटा वही ऑप्शन होगा। चलो आखिरी वाला देखते हैं हम लोग। ये क्यू है, ये क्यू है, ये एस है और ये पी है। बेटा अगर हम लास्ट वाली बात करें तो प्रोबेबिलिटी जो बन रही है वो ए और बी की बन रही है, सी और डी हमारा यहाँ पे अभी नहीं बन सकता है। प्रोबेबिलिटी मैं कह नहीं रहा कि सी और डी गलत है पूरी तरह, नहीं, मैं अभी एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा इस जगह पे, लेकिन प्रायिकता जो बन रही है, प्रोबेबिलिटी बन रही है वो ए और बी की बन रही है। तो चलो चेक करा जाए। अब कंफर्मेशन बिल्कुल हमें बेटा ट्रांसलेट से मिलेगा कि वेनिस एक शहर है, एक अजीब शहर है। क्यों अजीब शहर है, एस पे आ जाओ। इट इज नॉट वन आइलैंड बट 100 आइलैंड्स। यार बन सकता है,
वेनिस एक अजीब शहर है और ये केवल एक आइलैंड नहीं, जबकि इसमें सैकड़ों आइलैंड हैं। हो सकता है सही जा रहा है यार। आगे आर्क, these small islands are close to one another। ओहो, ये छोटे छोटे आइलैंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बउआ लाला 100 आइलैंड है, वही छोटे छोटे आइलैंड इसी के साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हमें लगता है कि आगे चेक करना पड़ेगा। मिल गया, क्योंकि एस आर कहीं पे है। ओ माय गॉड, एस आर यहाँ पे तो है, लेकिन पी पहले आया है, जबकि पी इधर बाद में। बिल्कुल कंफर्म हो गए, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ए ऑप्शन ही आपका सही है। लेकिन बेटा टिक लगाने, मैंने तो टिक लगा दिया क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन टिक लगाने से पहले आप एक बार ट्रांसलेट पूरी जरूर कर लेना उसको। बेटा ऐसा हम लोग सही जा रहे थे, बिल्कुल जा रहे थे कि ये छोटे छोटे आइलैंड एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए। आगे पी, पी कहाँ है, देयर आर अबाउट 400 ऑड ब्रिजेस। अब अलग कहानी हो गई, थोड़ी सी चेंज ही हो गया मेरे कि यहाँ पर लगभग 400 डिफरेंट ब्रिजेस हैं जो कनेक्ट करते हैं इन आइलैंड को। वेनिस नहीं सही चल रहा है भैया, ये छोटे छोटे आइलैंड एक दूसरे से जोड़ते हैं। एक दूसरे जोड़ते क्यों है, जोड़ने के लिए 400 ब्रिजेज हैं। अरे मिल गए, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहा है। अब आ जाओ क्यू पे। देयर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेस एंड नो बसेस देयर। यहाँ पे कोई मोटर कार नहीं, कोई हॉर्सेस नहीं है, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है, कोई ना बस नहीं है। आगे लाइन, दिस इज बिकॉज वेनिस हैज नो स्ट्रीट्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि वेनिस शहर में कोई भी गलियां नहीं। बेटा आई होप आपको मेरा तरीका समझ में आया होगा। आप ऑप्शन को देखकर ट्रैक कर देंगे, वो चाहे फिर ऑप्शन उन्होंने ABCD डालो चाहे PQRS डालो, है ना, वो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन तरीका यह ध्यान रखना, प्रायिकता, मेरा लॉजिक, मेरी स्टाइल से आप वहाँ स्टार्टअप करिए, कंफर्मेशन लेकिन बेटा ट्रांसलेशन से। आई होप आगे वाले बच्चों के लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही है ना बेनिफिशियल होगा। जरूर इसको है ना लाइक करें, शेयर करें, जो भी करना चाहो करें, लेकिन मेरे वीडियो को जरूर देखें KVS वाले बच्चे। थैंक यू सो मच।